सोयाबीन फसल की बैठक कम होने पर महिदपुर के ग्राम बागला में कर्जे में डूबे किसान ने की आत्महत्या। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने अंतिम संस्कार के लिए दी सहायता राशि। विधानसभा महिदपुर के कई गांवों में अतिवृष्टि के कारण खेतों में सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, जहां कुछ किसानों की नाम मात्र फसल जो बची है जिसे खेतों से निकालना भी तिड़ीखीर साबित हो रहा है, जिसके चलते विधानसभा महिदपुर के गांव बागला में एक किसान राम सिंह भामी द्वारा फसल की बैठक कम होने और अपने ऊपर कर्जा अधिक होने के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त करते हुए आत्महत्या कर ली। जहां मृतक का परिवार आर्थिक रूप से पीड़ा झेल ही रहा था कि यह वज्रपात भी एक बड़ी क्षति उन्हें दे गया। घटना की जानकारी लगते ही समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए अंतिम संस्कार करने हेतु अपनी ओर से आर्थिक सहयोग किया। उन्होंने कहा कि आज इस बड़ी घटना को लेकर पूरे क्षेत्रीय ग्रामीण आक्रोशित है, क्योंकि गांव के अन्य किसानों की फसलें भी इसी प्रकार से प्रभावित हुई है व खेत पानी में डूबे हुए हैं। ऊंट के मुंह में जीरे के समान बीमा राशि शासन द्वारा दी जाती है, जिससे कि कोई बड़ी सहायता पीड़ित किसानों को नहीं हो पाती, उनकी फसलों का लागत मूल्य तक नहीं निकल पाता है। हमारी शासन से मांग है कि किसी भी पीड़ित किसान के साथ अन्याय न होने पाए। प्राकृतिक आपदा से सोयाबीन की फसलें प्रभावित हुई, उनका तुरंत आकलन करते हुए मुआवजा दिलवाया जाए, साथ ही भावांतर नीति शीघ्र शुरू की जाए। आज हुई इस घटना से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में शोक की लहर है। टीम विजय सिंह गौतम पीड़ित परिवार के साथ सदैव खड़ी है और लगातार जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक किसानों की आवाज को बुलंद करती रहेगी। जिला उज्जैन से संवाददाता अविनाश महाराज की खास खबर। पापा सोयाबीन की वजह से। आपका क्या नाम है और पिताजी का क्या नाम है? सुनील पिताराम। क्या घटना हो गई उनके साथ में आज? सोयाबीन कम हुई हमारी, इसलिए तो उन्होंने ऐसी घटना कर दी। तो आत्महत्या की किसान राम सिंह जी भामी, जो उनके 3 बीघा सोयाबीन निकाले, उनमें से 1 क्विंटल 20 किलो सोयाबीन निकली हुई है, जिसमें से किसान का आपत्तिजनक कर्ज होने के कारण उन्होंने आत्महत्या करी है। और हम ये चाहते हैं कि इस गरीब किसान परिवार को जितना भी सहायता मिले वो सहायता दिलाने का हम पूरे गांव वाले प्रयास करेंगे और इनको शासन की तरफ से कोई न कोई राशि मिले। मैं यही आपसे चाहता हूँ। आत्महत्या हुई है, फसल खराब होने और फसल नहीं होने से उसकी मृत्यु कल सरपास खा ली थी उसने। तो 50 लाख की सहायता की मांग की जाए और 50 लाख की सहायता दी जाए। और हमारे श्रीमान जी गौतम साहब जी भी पधारे हैं, उन्होंने भी सहायता दी है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं पूरी मदद करूंगा। और हमारे तो श्रीमान यही है जो कि पूरी मदद यही करेंगे, हम तो इन्हीं के ऊपर आधारित हैं। मैं जब उधर से खेत पे से आ रहा था तो मेरे को राम सिंह मिला रास्ते में, तो मैंने निकल गए थे सोयाबीन, तो बोले निकल रही है। तो यार निकल लो देख के नहीं, क्यों तो वो फंस गई, मशीन भी फंस गई वहाँ खेत में, तो थोड़ी सी सोयाबीन निकली है। तो मैं तो घर आया जा जाऊँ, तो मैं वहाँ दुकान बैठा हुआ था, वो इधर घर आया। थोड़ी देर बाद मैंने 12 बजे पूरा फोन आया महिदपुर से मेरे पास, तो बोले यार उन्होंने तो दवा पी ली पाउज वो। तो मैंने कि कहाँ है वो? तो महिदपुर में, मैं जहाँ से भक्के महिदपुर गया, महिदपुर बोल रहे वो तो उज्जैन ले गए। उज्जैन जाके ने वहाँ जेरी मौका करा उसने, हॉस्पिटल में एक दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी नहीं, हमारा थोड़ी देर बाद में समाप्त हो गया। अब किसान की ये दुर्गति हो रही है यहाँ पर, तो इस पर आपका क्या मांग है? सभी की हो रही है। आप सरपंच यहाँ के, यहाँ का गांव का, बाकी क्या मालूम क्या हो सकता है। गांव का प्रतिनिधित्व आप करते हैं यहाँ पर। अब आपकी शासन प्रशासन क्या मांग रहेगी? प्रशासन तो कभी यहाँ देखती नहीं आके ने साहब हमारे को, ना कोई कुछ सोयाबीन का। अब क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी तो मांग यही है कि हमारे सोयाबीन का भाव दो, जो भी 5,000 5,500 जो भी है वो भाव दो। अब वो बहत्तर पे डालने के, बहत्तर क्या, अब सोयाबीन किसी का 4 क्विंटल है 5 क्विंटल है, तो वो कब 72 तक बैठेगा? 1 तारीख तक, 1 तारीख को 72 चालू करेंगे। किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो किसान मांग भी पूरी नहीं हो रही, कहाँ हो रही? क्या करेंगे आगे? किसान सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, बस यही है, और क्या बचा हमारे पास में। देखिए, ये बागला गांव और यहाँ का किसान राम सिंह भामी समाज के थे और उनकी जमीन में जो 2.5 बीघा थी वहाँ 1.25 कुंटल सोयाबीन हुई। और सोयाबीन होने के बाद उनकी फसल का दाम भी उनको नहीं मिल पाया। किसान हतोत्साहित हो गया। 6 बीघा और सोयाबीन उनके पास खड़ी हुई है, वो 6 बीघा में एक दाना, एक फली नहीं है। परसों के रोज वो वहां पर आए, बहुत उदास से रोए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मरूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं क्या दूं। कहीं सोयाबीन लेके गए होंगे तो 2,500-3 हजार रुपए में मांगी गई होगी किसी छोटे व्यापारी ने। तो वहां से आकर उन्होंने यहाँ पर बैठे और उनसे कहा एक पेपर, और उन्होंने कई सल्फास की गोलियां यहाँ पर रखी थी। घर वालों को मालूम नहीं, एक छोटा सा टूटा कच्चा सा घर है, उसमें जाकर उन्होंने अपने को उसकी वो सल्फास खाया। सल्फास खाने के बाद जैसे ही मालूम पड़ा गांव वालों को, सभी गांव वाले दौड़े
उन्हें हॉस्पिटल ले गए, उनको रामाकृष्णा हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल ले गए। अंततः कल उनकी मौत हो गई। एक किसान चढ़ गया बलि पे, एक किसान, उसके अपने दिन रात मेहनत करने वाला वो किसान 1.25 क्विंटल सोयाबीन लेकर गया तो किसी व्यापारी ने 2-2,500 कुंटल या 2,500 रुपए क्विंटल उससे मांगी होगी, जो सामान्य सड़क पे रहते हैं। अब 2.5-1.25 क्विंटल सोयाबीन को कौन सी ट्राली में भर के वो मंडी में ले जाए और कौन सी योजना का लाभ मिल जाए। उन्होंने वहां पे आकर उदास हुए, कमरे में गए, घर वालों को पता नहीं और उन्होंने अपनी बलि दे दी। और किसानों के नाम से एक इतिहास लिखा गया महिदपुर विधानसभा का पहला किसान जिसने अपने सोयाबीन की फसल के कारण अपनी आत्महत्या कर ली। मैं सरकार से मांग करता हूं, किसानों के हित में मांग करता हूं और सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पे किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसानों की वाजिब मांगों को आपको पूरा करना होगा। इनकी फसलों का लाभ, जो कुदरत ने तो मारा ही है, हमको भगवान ने मारा है। हम कम से कम, हमारी सरकार हमारे साथ में न्याय करे। जो उन्होंने भावांतर लागू किया है वो 5,500-6 हजार रुपए का, उसको तुरंत लागू करे और तुरंत चालू करे, वो भी 1 तारीख के ऊपर नहीं छोड़े। किसान सड़क पर निकल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और यहाँ पर सैकड़ों हजारों किसान आज के हाल बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है। आज पहला किसान उज्जैन जिले का महिदपुर विधानसभा का राम सिंह भामी समाज के आज अपनी ई लीला समाप्त कर ली इस सोयाबीन में, इस फसल में। और इसके कारण ही क्या बोले, आज के वाले पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एक किसान कैसे अपनी आत्महत्या करता है, ये पहली आत्महत्या है। मैं सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से, सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार के अधिकारियों से यह निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि किसी भी हालत में यह पहली मौत है उज्जैन जिले की। इसके बाद में अगर कोई पुनरावृत्ति या घटना होती है और इस परिवार को भी 50 लाख रुपया दिया जाए, मेरे संबंधित अधिकारियों से बात करिए, उसको संबल योजना का भी लाभ मिलेगा, उनको दूसरे लाभ भी मिलेंगे। और दूसरा साथ ही साथ में अभी हाल SDM साहब वगैरह से सबसे मिलूंगा, प्रतिनिधि मंडल जाके मिलेगा। इस किसान को जिसने आत्महत्या करी है उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। गांव वाले कह रहे हैं कि हमें 50 लाख रुपए का मुआवजा राम सिंह के परिवार को मिलना चाहिए। हम उसके लिए मांग करने के लिए पुरजोर करेंगे। मैंने अपनी ओर से भी यहाँ पर आकर उनकी सहायता की है। 5,000 रुपए का एक लिफाफा उस बच्चे को दिया है कि बेटा तेरे घर मेहमान आ रहे हैं, इनको चाय पानी पिलाने के लिए तू ये काम कर। तो निश्चित रूप से उसको भी मैंने मदद करी है मेरी ओर से, स्वयं से। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और सरकार के कर्मचारियों से, अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि निश्चित रूप से यहाँ पर आकर तुरंत उस पर एक्शन ले और उसके लिए पूरी लाभ मिले। यही मेरी केवल विनती है सभी लोगों से। मैं उस परिवार को सांत्वना देता हूँ, उस परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, उस परिवार को हिम्मत देना चाहता हूँ कि घबराना मत। विजय सिंह गौतम तन मन धन से आपके साथ है। किसानों की हर लड़ाई में विजय सिंह गौतम आपके साथ खड़ा है। यहाँ के सैकड़ों किसान इस बात के लिए मुझे आज कहा है कि जहां आप कहेंगे वहां पे खड़े हो जाएंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं यहाँ के उन किसान भाइयों को जिन्होंने राम सिंह के परिवार को मदद करी। राम सिंह के बेटा एक ही है, उस राम सिंह की अपनी लाश को लाए, यहाँ पर अभी अंतिम संस्कार किया, उसको हॉस्पिटल ले गए, सब ये गाँव वालों ने किया। वो तो बहुत गरीब किसान है। मैं पुनः सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा इनको मुआवजा दिया जाए, उसका राहत राशि दी जाए, जिससे उस परिवार को जीवन जीने में कहीं असुविधा नहीं हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।